ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत वक्त का बड़ा एक अहम इकदाम, ये जो स्मगलिंग का मामला है इसको अब रोकने के हवाले से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे से यहाँ से अजनास निकलती हैं, डॉलर्स निकलते हैं और दोनों की कीमतें यहाँ बढ़ जाती हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये तो बड़ा टाइमली है, ऑल्दो आई वुड से कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और ये जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी या उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अगर वो कर लेते तो चीजें बहुत बेहतर हुई थी, बट देर आए दुरुस्त आए। अभी अगर आप देखें, आज का मैं ट्रेंड देख रहा था कि पाकिस्तानी रूपी ने अप्रिशिएट किया है बाय 10% इन लास्ट 72 आवर्स, यानी रुपए की जो है कीमत वो 10% बढ़ी है और अफगान करेंसी 10% कम हुई है। तो ये है मैथमेटिक्स सिर्फ अफगानिस्तान से रिलेटेड। अफगानिस्तान का आई थिंक मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान से जाता हुआ डॉलर है या स्मगल होता है। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट, इसके अंदर कार्टल्स हैं, इसके अंदर मनी चेंजर्स हैं और जो है बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो आई वुड से बेसिकली दिस इज इकोनॉमिक टेररिज्म और उसी पराये में इन लोगों को पकड़ के सजाएं देनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप अवाम का इस्तेसाल करते हैं। फिर आपके आ जाते हैं कमोडिटीज के, शुगर माफिया। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, और हम इधर बैठ के जो है अवाम हमारी बेचारी वो सफर कर रही होती है जस्ट बिकॉज के इट इज स्मगल टू लेट्स से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया या ईरान चली जाती है। आपकी मीट प्रोडक्शन देख लें, वेजिटेबल्स देख लें, ग्रेन में देख लें, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड राइस, और हम कई दफा इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है। देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स आई वुड से कार्टल्स हैं, फिर उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है। आफ्टर ऑल हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक मिनिस्ट्री है, कस्टम्स है, इसके बाद बाकी इदारे हैं जो बॉर्डर पे इस चीज को रोकने की ड्यूटी है उनकी और चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको आप क्रैकडाउन कह लें, इसको कह लें कि आप यू आर गोइंग टू अ गुड मैनेजमेंट, इसके अंदर एवरीबॉडी हैज टू नाउ प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और यहाँ पे एक फ्री फॉर ऑल स्टेट बनी हुई है, जिसकी जो मर्जी है वो रेट बढ़ा देता है। और इस तरह अगर आप शुगर कार्टल्स देखें तो बड़े बड़े नाम है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। किसान किस प्राइस पे ये गन्ना लेते हैं और किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, सो दैट हैज टू स्टॉप। So I think it's a good step. और अभी सिर्फ कार्टल्स की आप बात कर रहे हैं, कार्टल भी हैं, स्मगलर्स भी हैं, पूरा एक नेटवर्क है। अब इसके टूटने का और इसको रोकने का जो इकदाम हुआ है, उसके बाद सरमायाकार जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी पिछले दिनों मुलाकातें भी हो रही हैं, अब वो हौसले में आएंगे और कुछ बेहतरी की जानिब जो है इकदाम आप समझते हैं वो हो पाएंगे। जो डॉलर है रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरबैंक में तो ₹1.5 बढ़ रहा होता है, ₹5 ओपन मार्केट में बढ़ रहा होता है, तो वो कुछ कंट्रोल हो पाएंगे फिर? आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल। और इसमें जो आई थिंक बातचीत हुई है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, आई एम श्योर उन्होंने भी अपनी सिफारिशात रखी थी। अभी इमेजिन करें कि अगर आप कुछ प्लान करें, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है, या आप यहाँ पे लेट्स इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, एंड इफ इट डिपेंड्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज, और आपको पता ही नहीं है कि जी 15 दिन बाद रेट क्या होगा, तो जस्ट इमेजिन कि कितनी अनसर्टेनिटी है। तो ये बेसिकली दिस इज इकोनॉमिक टेररिज्म है एंड शुड बी डेट लाइक दैट। सो आई थिंक दिस इज द स्टार्ट। और अगर ये सस्टेन होती है पॉलिसी, जो आई एम श्योर SIFC में जो डिसीजन हुए हैं, and this was authorized by the last government, तो ये कंटिन्यू करते हैं। आई एम श्योर दिस विल कंटिन्यू फॉर इयर्स इंशाल्लाह। ये जो पॉलिसी है, चीजें अपने आई थिंक अगर गुड गवर्नेंस के पराये में आ जाएं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलें, तो देयर एनॉर्मस पोटेंशियल। वी आर $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, माइंड यू, इन परचेजिंग पावर पैरिटी। हमारी आई थिंक ऑलमोस्ट 50% ज्यादा इकोनॉमी हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर है, तो 7,000 वो रिकॉर्डेड ही नहीं है। आपकी GDP वही है जो बेसिकली टैक्स कलेक्शन या कस्टम की होती है, बट अदरवाइज इतना पैसा पड़ा हुआ लोगों के पास। और अनफॉर्चुनेटली वी आर बेसिकली फीडिंग लाइक अफगानिस्तान। यहाँ से जाता है डॉलर, वहां से मुंह चढ़ाया जाता है जी कि हम वॉट ऑन है, और हमारा देखें आज जो है दे आर डाउन बाय 10% 2 दिनों में अफगानी, पाकिस्तानी करेंसीज अप बाय 10%। तो ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि अगर आप अपने मुल्क के लिए लेट्स से एक बेसिक चीज है कि आप इसको इकोनॉमिकली अगर डैमेज नहीं करते तो कितना फर्क पड़ सकता है। तो आई एम श्योर डॉलर इज आई गोइंग टू स्लाइड फर्दर डाउन, maybe it goes down below 300, और शायद अपनी जगह पे आ जाए। जो बात हो रही थी 250 या 260 पे, यहाँ पे आई थिंक थिंग्स शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पे बात की मिनिस्टर ने, और जहाँ बिजली की चोरी पे बात हुई कि कितने बड़े बड़े ग्रिड हैं जिनके ऊपर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर जो डिस्कोज हैं उनके ऑफिसर्स हैं, फिर IPPs के साथ जो ऑफिसर्स अटैच हैं, और अल्लाह ताला का इनको खौफ नहीं आता कि ये लोग इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर IMF से हम मिलते ही करते हैं। तो कहाँ $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और कहाँ आप $3 बिलियन मांग रहे होते, तो मेरे ख्याल शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एंड आई थिंक दिस पॉलिसी हैज टू गो इररिस्पेक्टिव ऑफ के अगली गवर्नमेंट कौन सी आती है। तो 3-4 चीजें आप ठीक कर लें, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी एंड गिव कॉन्फिडेंस टू द बिजनेस।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।